अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वीओमीओ कोटा के असाइनमेंट किस प्रकार से बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करने हैं, असाइनमेंट का फ्रंट पेज क्या रहने वाला है और असाइनमेंट बनाने के दौरान जो फाइल इस्तेमाल करनी है कौन सी करनी है, तो ये सभी सवाल आपके मन में हैं और आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ कि असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, कहाँ से बनाने हैं, फ्रंट पेज कैसे यूज करना है और आपका जो फाइल है वो कैसी बनानी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलते हैं अपन अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाके वीओमीओ कोटा स्टूडेंट वन व्यू ये सर्च करना है। जैसे ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ये सबसे ऊपरी वीओमीओ कोटा की जो स्टूडेंट वन व्यू पोर्टल लॉगिन की जो लिंक है वो आपको शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी और ये आपका पूरा का पूरा प्रॉपरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपके पास में स्कॉलर नंबर होने चाहिए और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद में आपको सबमिट करना है। जैसे डियर फ्रेंड्स आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने जो पूरा का पूरा स्टूडेंट वन व्यू पोर्टल है वो आपका लॉगिन हो जाएगा और आप वहाँ से प्रॉपरली देख सकते हैं कि भाई आपने कौन से कोर्स में एडमिशन ले रखा है, आपका जो स्टडी सेंटर क्या है, आपने एडमिशन कब ले रखा है। ठीक है, और अभी मैं बताने वाला हूं कि आपको अपना जो वीओमीओ कोटा का किसी भी कोर्स का असाइनमेंट किस प्रकार से डाउनलोड करने हैं। तो मैंने लॉगिन करने का प्रोसेस है सबका सेम है, चाहे आप बीए के लिए एडमिशन ले रखा है, चाहे बीएससी के लिए, चाहे कोई भी किसी भी कोर्सेज के लिए एडमिशन ले रखा है, स्टूडेंट वन व्यू पोर्टल लॉगिन करने का प्रोसेस सभी का सेम है। ठीक है, तो उसके बाद में आपको ये लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एडमिशन डिटेल्स। ठीक है, और एडमिशन डिटेल्स के बाद में यहाँ पे आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है असाइनमेंट, और यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउनलोड का भी ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपने असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे असाइनमेंट डाउनलोड करने के बाद में आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस प्रकार के आपके असाइनमेंट शो हो गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई आपने एमए के लिए एडमिशन ले रखा है तो एमए का जो कोड है, ठीक है, वो आप 1 हो गया और उसके बाद में यहाँ पे हो गया 2 हो गया। इस प्रकार से ये एक एज इट इज़ मतलब क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे अपन एग्ज़ाम में जाते हैं ना एग्ज़ाम देने के लिए, उस दौरान आपको एक पेपर दिया जाता है और उसके आंसर आपको पेपर शीट में लिखने होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये आपके एक क्वेश्चन है और इन सभी के आंसर क्या करने हैं कि आपको एक वाइट पेपर लेना है। ठीक है, उस पर ये क्वेश्चन लिखना है, उसके नीचे आंसर लिखना है। और आंसर कैसे लिखना है, या तो आपके पास में नोटबुक होनी चाहिए या फिर आप किसी थर्ड पार्टी की मतलब हेल्प ले सकते हो, या फिर इसका एक जो आज़ाद 1 वीक सीरीज आती हैं उसमें सभी के सभी इनके जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसके आंसर भी मेंशन है और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, प्रॉपरली जो एग्ज़ाम में भी काम आ जाएंगे, असाइनमेंट बनाने में भी काम आ जाएंगे। अगर आपको किसी भी कोर्स का आज़ाद 1 वीक सीरीज चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपको घर बैठे उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, और ये आपके एग्ज़ाम टाइम में भी हेल्प करेगा और अभी असाइनमेंट बनाने के लिए भी हेल्प करेगा। तो इसके संदर्भ में आपको हमें कॉल करके बताना पड़ेगा कि आपका कौन सा कोर्स है, आपको कौन कौन सी 1 वीक सीरीज चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए क्वेश्चंस। उसके बाद में इसका एक फ्रंट पेज होता है। ठीक है, तो फ्रंट पेज भी आपको मैं ये दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका फ्रंट पेज है। ठीक है, और फ्रंट पेज में आपको लिखना है कि भाई आपका पाठ्यक्रम कौन सा है। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो पाठ्यक्रम का नाम लिखना है, यानी कि दोस्तों आप बीए के लिए है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स लिख सकते हैं, मास्टर डिग्री के लिए एडमिशन ले रखा है तो देखिए एमए के लिए तो उसमें आप मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए लिख सकते हैं, एमए के बाद में एसटी लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपनों जो स्कॉलर नंबर मेंशन करने हैं, स्टूडेंट का नाम, पेरेंट्स का नाम, ये सब कुछ जो इसमें डिटेल्स मांगी जा रही है सब कुछ यहाँ पे आपको लगानी है। और नीचे दिखाई दे रहा है रीजनल सेंटर। जब आप फॉर्म भरते हैं ना उस टाइम आपका यहाँ पे रीजनल सेंटर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, यह देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, तो उसी प्रकार आप भी देख सकते हैं रीजनल सेंटर कौन सा है। उसके बाद में आपका जो स्टडी सेंटर जो कोड है वो भी आपको बताने पड़ेंगे। तो इसमें भी देख सकते हैं कि अपने फॉर्म भरा है उस टाइम स्टडी सेंटर कोड क्या है वो भी आपको इस फ्रंट पेज में लगाना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी फाइल यूज करनी है और ये फाइल कहाँ जमा करवानी है। ठीक है, असाइनमेंट डाउनलोड करने के बाद में अब आपको फाइल तैयार करनी है। जो मैंने आपको बताया कि असाइनमेंट इस प्रकार से डाउनलोड करने हैं, वैसे डाउनलोड करने के बाद में आप कहीं साइबर कैफे पे जाना, वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल के उसके बाद में आपको फाइल तैयार करनी है पर सब्जेक्ट की। ठीक है,
तो फाइल तैयार करने के लिए सबसे पहले तो इस प्रकार से आपको कोई फाइल लेनी है, ये वाली धागे वाली फाइल होनी चाहिए। और उसके बाद में आपको जो मैंने बताया था ना ये फ्रंट पेज है, तो फ्रंट पेज सबसे पहले उसके ऊपर चिपकाना है, ठीक है। और चिपकाने के बाद में मैंने यही बताया था कि आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है, स्कॉलर नंबर, नाम, स्टूडेंट का नाम, पेरेंट्स का नाम, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसका जो अंदर के अंदर क्या करना है, ये आपने जो मैंने बताया था ना ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन के बाद में इसमें आपको क्या करना है, ये भी सारे क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद में इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको वाइट पेपर लेके इसके आंसर लिखना है, ठीक है। आंसर लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है। इस प्रकार से जितने भी आप क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सारे के सारे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद में और भी क्वेश्चन हैं, ये सभी के क्वेश्चन के आंसर है ना आपको इसके पीछे लिखने हैं, ठीक है। और जितने भी पन्ने भरे जाएंगे वो सबके पन्ने भर के आपको इस प्रकार से फाइल तैयार करनी है। और फाइल आपको जहां आपकी जमा होती है वहां आपको जमा करवानी है। और फाइल कहां जमा होगी असाइनमेंट की, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, जिसका लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दूंगा और वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप असाइनमेंट बनाने का तरीका बता दूंगा। तो सबसे पहले तो बताया था कि आपको स्टूडेंट वन व्यू पोर्टल खोलना है, उसके बाद में अपने स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के उसको लॉगिन करना है, वहाँ से असाइनमेंट डाउनलोड करना है। असाइनमेंट डाउनलोड करने के बाद में उसके क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकालना है और फ्रंट पेज का प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद में जो फाइल तैयार करनी है और फाइल किस प्रकार से तैयार करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और ये फाइल तैयार करवाने के बाद में आपको जहाँ जमा होते हैं वहाँ जमा करवाने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने जहाँ जो पूरा बोला था पूरी की पूरी अपडेट आपको दी है। अगर इसके अलावा भी आप कुछ छूट गया है जो मैंने प्रॉपर मतलब मेंशन नहीं किया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ से आपको पूरा प्रॉपरली गाइड करूँगा।